किसी भी काम की शुरुआत करना बहुत आसान होता है और उससे भी आसान होता है उस काम को अधूरा छोड़ देना। अगर मुश्किल कुछ होता है तो उस काम को कंसिस्टेंटली सक्सेसफुली कंप्लीट करना। क्यों हम अपने किसी भी गोल को कंप्लीट नहीं कर पाते और ऐसा क्या करें जिससे हमारे सारे गोल्स पूरे हो जाए, सारे सपने साकार हो जाए। हेलो दोस्तों, कैसे आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। आज बात करेंगे हम गोल्स के बारे में कि क्यों हम अपने गोल्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और कैसे हम उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। हम काफ़ी सारे गोल सेट करते हैं, जैसे कुछ शॉर्ट टर्म गोल या फिर लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो हम 1 डे के लिए, 1 वीक के लिए या 1 मंथ या 1 ईयर के लिए सेट करते हैं कि हम इतने समय में ये गोल्स कंप्लीट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कल से हर सुबह मैं 5 बजे उठूँगा, कल से मैं एक्सरसाइज करूँगा, कल से मैं हर दिन मेडिटेशन करूँगा, कल से मैं हर दिन 8 घंटे पढ़ाई करूँगा। या कुछ अच्छी आदतें लगाने के लिए गोल सेट करते हैं, जैसे हर दिन मैं 8 ग्लास पानी पीऊँगा, या फिर कल से मैं हेल्दी डाइट लूँगा, अपना वज़न कम करने के लिए कोशिश करूँगा, या फिर कुछ बुरी आदतें छोड़ने के लिए गोल सेट करते हैं, जैसे कल से मैं सिर्फ 2 घंटा मोबाइल यूज़ करूँगा, कल से मैं चाय पीना छोड़ दूँगा, कल से मैं टीवी कम देखना शुरू करूँगा। कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं जो हम 5 से 10 साल में कंप्लीट करने के लिए डिसाइड करते हैं, जैसे अगले 5 से 10 साल में मुझे ये करियर सेट करना है, ये नौकरी या ये बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर मुझे नई गाड़ी खरीदना है, नया घर बनाना है, या फिर कहीं वर्ल्ड टूर पर जाना है। इस तरह से हम अलग अलग गोल सेट करते हैं। तो क्यों ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम अपने गोल्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, हम जो सोचते हैं उसमें हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। पहली वजह यह है दोस्तों कि जब भी हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, अपने अंदर कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की सोचते हैं, तो ये प्रोसेस जो है वो पेनफुल होती है। इन कामों में हमें कभी प्लेजर नहीं मिलता है, हमें दर्द महसूस होता है, तकलीफ महसूस होती है। अगर हम सुबह 8 बजे सोकर उठते हैं तो 5 बजे उठना ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस हो जाती है। आज तक कभी एक्सरसाइज नहीं की और हर दिन आधा या 1 घंटा एक्सरसाइज करने का अगर हम प्लान करते हैं तो ये हमारे लिए एक पेनफुल प्रोसेस होती है और दर्द से हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए होता यह है कि 2 दिन तो हम बहुत ही जोश में कर लेते हैं, लेकिन तीसरे दिन हमारा सारा जोश जो है वो ज़ीरो हो जाता है। दूसरी वजह यह है दोस्तों कि जो भी हम काम करने की सोचते हैं, जो भी हमारा उद्देश्य होता है उसके पीछे का, वो उद्देश्य तुरंत पूरा नहीं होता है। हमें रिजल्ट इंस्टेंटली नहीं मिलते हैं, हमें पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे वजन कम करने के लिए, तो 2-4 दिन एक्सरसाइज करने से आपका वजन कम नहीं हो जाएगा। आपको कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक ये चीज़ करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी, पूरे पेशेंस के साथ करनी पड़ेगी, और वो हमारे पास होता नहीं है, इसलिए हम वो काम अधूरा छोड़ देते हैं। तीसरी बड़ी वजह है डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, डिस्ट्रैक्शन। हम जो भी कुछ काम करने जाते हैं वहाँ कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस को हमें फेस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठे हैं और आपने सोचा है कि 8 घंटा पढ़ाई करूँगा, लेकिन बीच में ही कोई दोस्त आपसे मिलने आ जाता है और आप पढ़ाई वहीं पर छोड़ देते हैं, बुक्स वहीं पर रख देते हैं और उसके साथ घूमने चले जाते हैं, उसके साथ बातें करने, गप्पे लड़ाने बैठ जाते हैं, या किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो आप उसके साथ बातें करने बैठ जाते हैं। इस तरह से कई डिस्ट्रैक्शन होते हैं। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, कुछ नेगेटिव बात बोल देते हैं, फिर आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। या लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं, कुछ मुश्किल आ गई, कुछ गलत परिस्थितियाँ आ गई, कुछ ऐसी दर्दनाक स्थितियों का आपने सामना किया, तो आप भूल ही जाते हैं कि आपके क्या गोल्स थे और आपको क्या करना है, और जो कुछ भी आपने डिसाइड किया होता है उसे आप अधूरा छोड़ देते हैं। तो क्या प्रोसेस होती है, कैसे हम अपने गोल डिसाइड करें जिससे कि हम जो डिसाइड करते हैं उसे कंसिस्टेंटली कंप्लीट भी कर पाए, हम अपने गोल्स को हमेशा याद
कर पाए और हमेशा मोटिवेटेड रहे, ताकि हमारे गोल्स जो है वो हम अचीव कर पाए। इसके लिए मैं आपको 5 स्टेप्स देना चाहती हूँ। स्टेप नंबर 1, अपने गोल्स को कागज पर लिख के रखिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ दिमाग में रखने से नहीं चलेगा, आपको वो सारे गोल्स सबसे पहले एक कागज पर लिखना पड़ेगा, अपनी गोल लिस्ट बनानी पड़ेगी और हर दिन सुबह उठते बराबर इस गोल लिस्ट को देखिए। तब आपको समझ में आएगा कि आज आप अगर नींद से उठे हैं तो किस काम को कंप्लीट करने के लिए उठे हैं। अगर आज का दिन आप जी रहे हैं तो किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। साथ ही साथ जब रात में आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले भी अपनी गोल लिस्ट जरूर पढ़िए, ताकि आपको याद रहे कि कल सुबह उठना है तो क्या करना है, किस लिए उठना है, ये परमात्मा जो दिन हमें दे रहे हैं वो किस उपयोग में हमें लाना है। और दोस्तों, वैसे भी जब भी हम सुबह नींद से उठते हैं या रात को सोने जाते हैं तो इस समय हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। इस समय हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड तो इतना पावरफुल है कि वो अपनी सारी ताकत लगा देता है, हमारी उस गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। इसलिए अपनी गोल लिस्ट जरूर बनाइए और हर दिन में 2 बार उस गोल लिस्ट को जरूर पढ़िए। स्टेप नंबर 2, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़िए। जी हाँ, एकदम से बड़ा गोल मत बनाइए। अगर आज आप 2 घंटा पढ़ाई करते हैं तो एकदम से 8 घंटा पढ़ाई करने का टारगेट मत बनाइए। यह आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, ये आपको डिमोटिवेट भी कर सकता है, आपको डरा सकता है। इसलिए अगर आपका 2 घंटे पढ़ने का अगर आपकी कैपेसिटी फिलहाल में है तो उसको फिलहाल 3 घंटे तक की लेके जाइए कि मैं 1 घंटा हर दिन ज़्यादा पढ़ूंगा। धीरे धीरे फिर 3 से 4, 5 और फिर 8 घंटे पर आप जरूर जा सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करने का गोल रखते हैं तो एकदम से आधा घंटे या 15 मिनट करने का गोल मत सेट कीजिए। पहले सिर्फ 5 मिनट का गोल रखिए कि मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूँगा। ठीक है। अगर सुबह उठने का भी आपने गोल सेट किया है तो एकदम से 8 बजे अगर उठते हैं तो 5 बजे का गोल मत सेट कीजिए। हर दिन बस मैं आधा घंटा पहले उठूंगा, इतना ही गोल्स रखिए। मतलब गोल्स जो है वो छोटे छोटे बनाइए, एकदम से बड़े गोल मत बनाइए और ज़्यादा समय के लिए भी मत बनाइए। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करने का गोल रखते हैं तो मैं हमेशा करूँगा या 1 साल तक करूँगा, इस तरह से नहीं, छोटा सा कि मैं 1 वीक कंसिस्टेंटली अपना जो गोल है वो सेट किया हूँ और 1 वीक में एक्सरसाइज करूँगा, राइट, या करूँगी। या फिर उसे धीरे धीरे आप बढ़ाइए। 1 वीक आप सक्सेसफुली जरूर कर पाएंगे, उसके बाद फिर 15 डेज का बनाइए, फिर 1 मंथ का बनाइए। तो धीरे धीरे उस गोल्स को आप अचीव करेंगे और जैसे जैसे आप जो छोटे छोटे गोल्स को अचीव करेंगे आप इतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे कि यस मैं कर पाया, और फिर यही मोटिवेशन आपको आगे बड़े गोल सेट करने में हेल्प करेगा। स्टेप नंबर 3, अपने आप को गोल्स पूरा करने के बाद रिवॉर्ड दीजिए। जी हाँ, रिवॉर्ड दीजिए, खुद को रिवॉर्ड दीजिए। कोई और दे ना दे, आप खुद अपने आप को रिवॉर्ड जरूर दे सकते हैं। इससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 3 घंटा पढ़ाई कंप्लीट कर ली, बिल्कुल कंसिस्टेंटली आपने 3 घंटा अगर ईमानदारी से पढ़ाई कर ली तो उसके बाद खुद को आधा घंटे का ब्रेक दीजिए। मन में पहले ही सोच के रखिए कि 3 घंटा अगर मैं पढ़ाई कर लेता हूँ तो मैं आधा घंटे का ब्रेक लूँगा। अब उस आधा घंटे में आपको पढ़ाई पूरी नहीं छोड़ देनी है, आपको कम से कम 5-10 मिनट जो आपने पढ़ा है उसको मन ही मन आप रिवाइज कर सकते हैं। उस आधे घंटे में आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। कहीं कोई म्यूज़िक सुन लीजिए या फिर थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए, कहीं घूमने जाइए, किसी फ्रेंड से बात कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो आधा घंटे का ही ब्रेक होना चाहिए। या फिर अगर आपने 1 वीक कंटिन्यूसली मन लगा के अगर पढ़ाई की है तो आप हफ्ते का जो आखिरी दिन है, 1 दिन है, आप फुल एंजॉय करेंगे, आप पढ़ाई नहीं करेंगे। इस तरह से आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं। 1 महीना अगर आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है तो आप खुद को रिवॉर्ड दीजिए कि 1 महीना कंप्लीट करने के बाद 1 वीक आप फ्री रहेंगे। लेकिन हाँ, इस समय आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ देनी है, क्योंकि दोस्तों अच्छी आदतें लगाना
बड़ा मुश्किल काम है। और गलत आदतें लगाने के लिए कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो बड़ी आसानी से लग जाती है। इसलिए जो आदत आपको लगी है, जो अच्छी आदत अपने आप में आपने ढाली है, उसे बनाए रखने के लिए आपको पढ़ाई को या उस काम को कम्प्लीटली नहीं छोड़ देना है, लेकिन एक ब्रेक लेना है और उसमें थोड़ा बहुत वो काम ज़रूर करना है जिसे आप कर रहे हैं। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करना है। एक्सरसाइज अगर आपने की है, रनिंग की है, तो एक दिन अगर आप ब्रेक ले रहे हैं तो थोड़ी बहुत कीजिए। एकदम 1 घंटा करते थे तो 5-10 मिनट तो भी कीजिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, ताकि जो आदत आपको बनी है वो बनी रहे। नहीं तो ये होगा कि आप बिल्कुल वो चीज़ को छोड़ ही दें, क्योंकि जब हम आराम करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा प्लेज़र मिलता है और हमारी साइकोलॉजी कुछ इस तरह से है कि हम प्लेज़र को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज़्यादा हम उसे चाहते हैं। टिप नंबर 4, सब पार्टनर ढूंढिए। जी हाँ, गोल्स को अचीव करने के लिए पार्टनर ढूंढना ज़रूरी है। मतलब कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जिनके गोल्स आपके गोल जैसे हैं, ताकि जब भी आप उनसे मिलें अपने गोल्स के बारे में आप चर्चा करते रहें, जिसकी वजह से आपको आपके गोल्स याद भी रहें और उनको पूरा करने के लिए नए नए तरीके पता चले, उसके विषय में आपको इन्फॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले और आप हमेशा मोटिवेटेड फील करें, एक्टिव फील करें। तो अगर आप कभी अपने गोल्स भूल भी जाए तो आपके पार्टनर्स जो है वो आपको उन गोल्स की याद दिला देंगे जब भी आप उनसे बात करेंगे, जब भी आप उनसे मिलेंगे। स्टेप नंबर 5, शेयर योर गोल्स विथ क्लोज वंस। जी हाँ, अपने गोल्स आप ऐसे लोगों से शेयर कीजिए जो आपके बहुत ही ज़्यादा करीबी है, ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोग जो आप पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने गोल्स के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको हमेशा मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये थी वो 5 स्टेप दोस्तों, जिससे आप अपने हर गोल को कंसिस्टेंटली कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।